स्टार्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम पे, क्योंकि पटना गर्दनीबाग बीपीएससी एग्ज़ाम पे हम आज डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आया और जो मुझे समझ में आएगा मैं उस बात को रखूँगा। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से बात को रखा है और मैं भी अपनी बात को रखूँगा। ये बीपीएससी अभ्यर्थी जितने भी लोग आज गर्दनीबाग में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो गांव से गरीबी का मार झेलकर अपने वक्त को बदलने के लिए पटना एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। और पटना में जैसे कि मैंने बताया है कि हर व्यक्ति शिक्षा का व्यापार होता है। आज भी वही हुआ इस प्रोटेस्ट में, शिक्षा का व्यापार। खान सर गए तो कुछ बच्चों ने कहा कि आप अपनी राजनीति करने आ रहे हैं। विपिन यादव जी गए, वो गए, रहमान गए, वो गए, बाकी ऐसे बहुत सारे जो भी शिक्षक थे ना, ये सब उस घटना स्थल पर जाकर स्टूडेंट के साथ बलगलाने का काम करता है दोस्त। और हम स्टूडेंट को बार बार कहते हैं, आपका शिक्षा है, आपका पढ़ाई है, आप सरकार के समर्थन में रहें। और बाकी जो भी लोग हैं, आपके नाम पे आपका नाम इस्तेमाल करके अपने चेहरे को चमकाने के लिए ही स्टूडेंट को बनाया जाता है। जैसे कल 23वीं का जैसे घटना स्थल पे जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी ने ये बात कही थी कि हमने सरकार के प्रतिनिधिमंडल से बात कर ली है, आप सब चलो गांधी मैदान। बच्चे उनकी बात में आ गए और गांधी मैदान पहुंच गए और नेताजी अपना प्रचार प्रसार शुरू किए कि कैसे लोगों को अपने पाले में लाया जाए और हम अपनी राजनीति को कैसे चमका सकते हैं। इसी दौरान वहाँ की पुलिस, वहाँ की प्रशासन ने ये कहा कि भाई आपके इस धरना प्रदर्शन से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है कि वो चरमरा गई है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। घटना स्थल जो कि प्रोटेस्ट करने की जो सरकार ने वो निर्धारित जगह की है, वो जगह है गर्दनीबाग में। यहाँ क्यों कर रहे हैं? जब शिक्षक और एक अगुवाई करने वाला व्यक्ति, जब पुलिस ने अपना कार्रवाई की तो सबसे पहले प्रशांत किशोर जी गायब हो गए। जितने भी शिक्षक पदाधिकारी थे वो लोग गायब हो गए। देखिए, आश्चर्य की बात तो ये होती है, उसी गर्दनीबाग थाना के सामने जो प्रोटेस्ट पे हमारे अभ्यर्थी कर रहे थे, गुरु रहमान जब थाना पकड़ कर ले गई तो गुरु रहमान ने कहा कि हमें तो पेपर लीक के बारे में पता ही नहीं। देखिए कितना मूर्खता बनाया जाता है। तो आपको जब पता ही नहीं था कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो आपको ये कैसे नहीं पता चला कि ये पेपर लीक हुआ है? और उनको प्रशासन ने 3 जनवरी तक घटना वो जो कि प्रदर्शन कर दी, जो वहाँ बैठे हुए धरना स्थल पे, वहाँ पे नहीं जाना है। सभी शिक्षकों को नहीं जाना है। मैं फिर से कहता हूँ दोस्त, ये जितने भी शिक्षक पटना में आज पढ़ा रहे हैं, क्या इनसे सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या आपके माता पिता ने आपको कोचिंग खोलने के लिए शिक्षा दी थी? नहीं, सब नौकरी के लिए। जो लोग शिक्षा में फेल हो गए, जो नौकरी नहीं ले पाए, उन्होंने आप जैसे भोले भाले बच्चों को एक शिक्षा का माध्यम बनाया कि इनको पढ़ाकर अफसर बनाएंगे। और आपके छोटे छोटे पैसों से वो लाखपति बन रहा है, करोड़पति बन रहा है, उसके सपने साकार हो रहे, राजनीतिक तक के रास्ते उसको अपना रहे। और आप 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्च करके आपने डिग्री लिया, सब कुछ लिया, और आज आप 25-50 हज़ार की नौकरी करने के लिए आप यहाँ पुलिस और प्रशासन से मार खा रहे हैं। और इसी बीच में सोनू यादव, हमारे बीच एक लड़का जो स्टूडेंट अभ्यर्थी था, वो आत्महत्या कर लिया। कितने दिन तक ये बात याद रखेंगे? आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे ही पूछ रहा हूँ, कितने दिनों तक सोनू यादव की शहादत को आप याद रखेंगे? भूल जाएंगे। आपकी नौकरी होगी, भूल जाएंगे। नौकरी नहीं होगा तो भूल जाएंगे। ये लाठीचार्ज, प्रशासन, ये सब क्या है? और भाई, अगर आपके घर में अगर किसी की शादी हो और आपके माता पिता अगर 1-1 रुपए जोड़कर अगर शादी करती है, ऐन वक्त वो शादी टूट जाए, कैंसिल हो जाए, तो बहुत नुकसान होता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा, सरकार बहुत मेहनत से और बहुत पैसे खर्च करके एक सेंटर ऑर्गेनाइज करती है और उस सेंटर को मैनेज करता है आपके स्टूडेंट बच्चे पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पॉलिटिकल के पट्टे भी उसमें घुस जाते हैं, और पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी ना हो, उनको कैसे भटका दिया जाता है। ये सब चीज़ दर्शाता है मानसिकता हमारे बिहार की राजनीतिक में।
तेजस्वी यादव जी भी घटनास्थल पे गए तो कह रहे हैं कि जन स्वराज प्रशांत किशोर भाग गए, आप भाग गए, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, हमने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा, नीतीश कुमार चिट्ठी नहीं दे रहे। अरे ये सब बात ठीक है, क्या नीतीश कुमार जी की ये बात दिख नहीं रही है? वो देख भी रहे, सुन भी रहे, समझ लेंगे। सवाल ये है कि अब ये होगा कैसे? आपके घर में अगर आटा खत्म हो जाता है तो आपके पिताजी उस 25 किलो आटा खरीदने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो सोचिए नीतीश कुमार के ऊपर कितनी बड़ा जिम्मेदारी होगा, बोझ होगा कि यह फिर से री एग्जाम दिया जाए। और सभी और कुछ शिक्षक पहुंच रहे हैं री एग्जाम। अरे री एग्जाम कैसे होगा? री एग्जाम होना है तुम सारा खर्च दे दो, ऐसा कोई नहीं करेगा। सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती हैं और हमारे स्टूडेंट को बलगलाया जाता है, उसको भड़काया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक मंच के लिए। अभी मनीष कश्यप का एक वीडियो मैंने देखा, उसने अब देखिए उसने अब ये एमआई समीकरण से जोड़ दिया, गुरु रहमान को ले लिया, खान सर को ले लिया और उधर रोशन यादव और उधर विपिन यादव, इसको जाति में बांट दिया। अरे भाई मूर्खता की भी एक हद होती है मनीष कश्यप। तुमको कौन बोला है, कौन नहीं बोला है कि तुम जाओ? तो कहते हो क्या हम जाएंगे तो एफआईआर हो जाएगा। अरे मूर्ख, तेरे ऊपर क्यों एफआईआर होगा भाई? तू धरना प्रदर्शन पे बैठ जाना। नहीं तो जब से बीजेपी में मनीष कश्यप ज्वाइन किया तो देखिए उसने अपना रास्ता अलग बना लिया और आप अपना रास्ता अलग बना ली। वो क्यों झंझट में फंसे भाई? उसको राजनीति करने का मौका मिल गया और राजनीति कर, लेकिन सोचिएगा जरूर कि उसको राजनीति करने का मौका कैसे मिला? आपके द्वारा मिला। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति, हर वो शिक्षक, हर इंसान, यहाँ तक कि आप भी राजनीतिक जाम में आना चाहते हैं, सत्ता का लाभ भोगना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये पटना है, ये एजुकेशन सिस्टम है पटना, जो कि पूरे पटना में, पूरे भारत में एजुकेशन का एक ऐसा गोरख धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, जिससे बच्चे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो बच्चे जो पढ़ने वाले हो, अच्छा मान लीजिए कि री एग्जाम की जो बात है, जो बच्चा सच में मेहनत करके पढ़ा था, क्या वो बच्चा कभी ये सोचेगा कि री एग्जाम हो? नहीं सोचेगा। री एग्जाम के लिए वो लोग सोच रहे हैं जो कभी पढ़ा नहीं, जिसने एग्जाम में ठीक से लिखा नहीं। वो बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि भाई री एग्जाम हो जाए, हम फिर से लिख लेंगे। लेकिन जो बच्चा 100% सर्टेन था कि हमने अच्छा पढ़ा है, हम पास हो ही जाएंगे, तो क्या वो बच्चा कभी भी ये चाहेगा कि फिर से बीपीएससी का री एग्जाम हो? कभी नहीं चाहेगा। तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। मैं इसका बरबोला नहीं हूँ, जो मुझे समझ में आया मैं इन लोगों को बोलता हूँ। लेकिन शिक्षा का व्यापार होता है और हर शिक्षक और हर इंसान अपने राजनीतिक में आने के लिए आप जैसे भोले भाले स्टूडेंट को भड़काया जाता है, बलगलाया जाता है, आपके ऊपर वर्षा होती है, आपके ऊपर लाठीचार्ज होती है, आपको पिटाई किया जाता है। सारी पिटाई, मारपीट, भूखा नंगा आप है। क्या आप बता दीजिए कि इस घटना स्थल पे एक भी नेता को पिटाई लगा हो, एक भी नेता जेल गया हो, या एक भी नेता के ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ? क्या सब आपके साथ हुआ? यानी आपके साथ हुआ। अब हमको कोई एक डंडा मार दे और हम कहें कि ओह मार दिया। अरे तो ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंटों को, ये राजनीतिक है। और आप ये सोचिए कि जो मैंने बोला क्या वो सही बोला या गलत बोला। अगर सही बोला तो आप कमेंट करिए। और आप एक स्टूडेंट है, कभी राजनीति का हिस्सा ना बने। अगर आप पढ़ाई चाहते हैं तो पढ़े। आप चले जाते हैं, किसी के 2-2 हज़ार कमेंट है, ये है वो है, फलाना चिलाना ढिंगला, ये जिसको जो मन आता है वो कर दो। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपके माता पिता को बलगलाया जाता है, और आप जो सपना लेकर पटना आते हैं, यहाँ आपका सपना टूटता नजर आता है। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो सच में बीपीएससी का एग्जाम दिया था, जो मेहनत किया था, वह यह कभी नहीं चाहेगा कि पेपर रीपेपर हो, री एग्जाम हो। वे वही लोग कहेंगे जो पढ़ने में नाकामयाब थे, ना होंगे ना आपको होने देंगे। आप जीवन में ना होंगे कामयाब ना आपको होने देंगे। यही चल रहा है पटना में। तो फिर से स्टूडेंट भाई, आप अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपना पक्ष रखें। अगर सरकार को लगेगा कि भाई ये हमारे ही बच्चे हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपको फिर से एग्जाम करने का मौका दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, आप फिर से तैयारी करें, फिर से एग्जाम दें, और जो गलती इस बार हुई है उस गलती को हम दूसरी बार ना करें। तो मैं सभी स्टूडेंटों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सब अपने अपने घर चले जाएं। सरकार ने
6 जनवरी को या 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम का डेट रखा है बापू सभागार में, उसमें जितने बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे वो सब एग्ज़ाम दे जाकर, और आप पूरे बिहार का एग्ज़ाम रद्द करने का मतलब है सरकार पे बोझ बनेगा, पैसों का दबाव होगा, और यह पैसा आपके जेब से ही लिया जाएगा। नमक तेल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं महंगाई हो, तो जो भी बापू सभागार में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम दिए थे, अगर सरकार ने वो री एग्ज़ाम लेने का फैसला किया है तो चुपचाप जाकर एग्ज़ाम दीजिए, और बाकी बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट से आए सब अपने अपने घर जाएं और रिजल्ट का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय श्री राम।